नमस्कार। आज मैं आपको कैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कैसे उस पे अच्छे से अर्न कर सकते हैं, कैसे अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के, बहुत कम पैसे के। मैं बिना पैसे के मतलब ये मान के चलता हूँ कि 5,000 के अंदर में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है जो कई सारे मैंने कमेंट्स पढ़े कि उसमें से मैंने लगभग सारे कमेंट्स का यहाँ हल निकालने की कोशिश की है। जो डाउट है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अमेज़न के बारे में पूरा बता दूंगा इस वीडियो में कि कैसे क्या होता है, सिस्टमेटिक कैसे होता है, कैसे आप कर सकते हो और आसानी से पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहला काम ये है, अगर आप रियल में अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे अपना माल बेचना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये है आपको कि आप ये डिसाइड करो कि क्या माल बेचना चाहते हो। नंबर एक बात, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा माल बेचना चाहते हो। क्या है आपके पास ऐसा जो आप बेच सकते हो पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो। फिर दूसरा स्टेप आता है कि ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये माल बेचेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपने कानपुर में डिसाइड कर लिया कि मैं लेदर की बेल्ट बेचूंगा। ठीक है, ओके, डिसाइडेड। अब इसके बाद आता है कि वो लेदर की बेल्ट, अब आपको सर्च क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए, बहुत ध्यान से समझिए और करते चलिएगा। मतलब इस वीडियो के बाद ये वीडियो देखते हुए वो प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लिया, मैं एक एग्जांपल लेके भी चल रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लेदर की बेल्ट ऑनलाइन बेचूंगा। अगर आप आगरा में हो तो आप डिसाइड कर लो कि आप जूते ऑनलाइन बेचोगे। अगर आप अलीगढ़ में हो तो आप डिसाइड कर लो ताले आप ऑनलाइन बेचोगे। अगर आप दिल्ली में हो तो डिसाइड कर लो कि कॉस्मेटिक्स की ज्वेलरी या कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बेचोगे। इस टाइप से डिसाइड करते चलो। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बेल्ट बेचूंगा। ऐसे ही आप डिसाइड कर लो पहले क्या बेचना है। सबसे पहली बात तो यही है ना, क्या बेचोगे क्या। जीएसटी और रजिस्ट्रेशन तो सेकेंडरी हो गया, सबसे पहले प्लानिंग बना के चलते हैं। फिर मैं वीडियो भी बनाऊंगा हर तरीके से, तो ये सबसे पहले प्लानिंग का वीडियो है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये बेचना है। इसके बाद अब हम सर्च करते हैं कि इस समय ऑनलाइन ये बेल्ट या ये जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेट पे बिक रहा है। आप उसको सर्च कर लो। फिर आपके सामने आएगा कि जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो क्या आप उस रेट पे खरीद पाओगे, क्या आपको उस रेट पे मिलेगी। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत गंभीर बात है और किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास करके इसके लिए। तो जो एक्सरसाइज मैं कराने की चाह रहा हूँ वो आप इसमें करो। फिर आपने नेट पे सर्च किया कि द बेल्ट प्राइस ऑन अमेज़न या बेल्ट प्राइस ऑन फ्लिपकार्ट, तो सामने आ गया कि ये बेल्ट है लेदर की, जेन्युइन लेदर में बेच रहा हूँ। तो जेन्युइन लेदर का मैंने देखा कि भाई ये चीज़। अब मुझे लगा नहीं यार, मेरे सारे खर्चे निकल जाएंगे और मैं इस रेट पे बेच लूँगा, इससे कम में भी बेच लूँगा और मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं आप उस रेट पे बेच लोगे, आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे और फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, तो फिर अगला स्टेप आप लो और आगे बढ़ो। अब जब आपने ये देख लिया कि नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट ठीक है, मैंने भी देख लिया मेरी बेल्ट मैं बेच लूँगा, अब बात आती है पैकिंग की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर पैकिंग मटेरियल कैसे मिलेगा। भैया सब अमेज़न पे ही मिल जाएगा आपको, या तो आप अपने अगल बगल मार्केट में चले जाओ तो वो वैसी पन्नी आती है, मैं दिखाता हूँ। अब जो पन्नी आती है वो इस टाइप से आपने पैक कर लिया। इसका एक तरफ का सिरा जो होता है पेस्टेड आता है, इसमें अपने आप स्टिकर ऐसे निकालोगे और इसको ऐसे पेस्ट कर दोगे। तो इस टाइप से मैंने अपनी पैकिंग कर ली। और ये पन्नी कैसे खरीदनी है, ऑनलाइन खरीदनी है या अपने आसपास जहां पैकिंग की पन्नी उपलब्ध है वहां से ले लीजिए। अब दूसरी बात आती है, ठीक है ये वाली बात हो गई, आपने पन्नी ले ली। साइज, जिस साइज का आपका प्रोडक्ट हो उसी साइज की पन्नी लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पन्नी ले ली फालतू जा रही है, या बहुत छोटी पन्नी ले ली तो वो आइटम आपके अंदर नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। जैसे मेरे अंदर इसमें एक ग्लव्स है तो मैंने इस टाइप की पन्नी यूज़ की है जो सफिशियंट है, मतलब ना छोटी है ना बड़ी है, एग्जैक्ट है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि ठीक है ये तो तैयार हो गया। अब आप बार बार बात कर रहे थे कि बिल कैसे निकालेंगे, बिल कैसे, सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएंगे या प्रिंट कैसे करेंगे। तो शुरू में ना प्रिंटर की ज़रूरत है, ना आप लैपटॉप लो, ना कोई कंप्यूटर।
अमेज़ॉन जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो अपने आप वो इनवाइस जनरेट करता है और आपको भेज देता है। आपके जो आपको ऐप होगी उसमें आपके इनवाइस आ जाएगी। जब प्रोडक्ट सेल होगा उसमें उस व्यक्ति का नाम होगा जिसने प्रोडक्ट खरीदा है, उसका सेल नंबर होता है, बाकी सारी डिटेल होती हैं। उसमें दो चीज़ आती है। नंबर एक होती है पैकिंग स्लिप जो इसके ऊपर लगेगी, और एक होता है इनवाइस जो इसके अंदर डाली जाएगी। समझिए बात को ध्यान से देखिए। इसमें जब अमेज़ॉन में आपका मान लीजिए मेरा ये प्रोडक्ट सेल हो गया, मान लिया मेरी बेल्ट सेल हो गई, इसके बाद मैं ऐसे करके डाल दूंगा। अब इसके बाद आती है कि कहाँ भेजना है। तो जिसको उसने अमेज़ॉन ने बेचा होगा तो दो चीज़ें आएंगी, बहुत ध्यान से समझिए। दो चीज़ें आएंगी। नंबर एक चीज़ आएगी पैकिंग स्लिप आएगी जो इसके ऊपर लगेगी, ठीक है। और नंबर दो आएगी इनवाइस जो इसके अंदर डाली जाएगी। अब बात आप समझ गए। इस पॉलीथीन के अंदर मटेरियल के साथ जो डाला जाएगा वो इनवाइस होगी, और इसके ऊपर जो लगेगी वो पैकिंग स्लिप होगी, जैसा आप देखते होगे जब आप प्रोडक्ट मंगवाते हो। इसके बाद वो जब आएगा, अमेज़ॉन का बॉय जो डिलीवरी बॉय है वही डिलीवरी बॉय ही पिकअप बॉय बन जाएगा। इस केस में उसको पिकअप बॉय से नाम से जानते हैं। उसके बाद वो स्कैन करेगा और ये लेके चला जाएगा। अब आपको बात काफ़ी कुछ क्लियर हुई होगी। डिलीवरी बॉय, अब एक और क्वेश्चन आया था कि मेरा जो पिन कोड है वो उसमें शो नहीं हो रहा है, यानी वहाँ डिलीवरी बॉय नहीं आता है। तो जहाँ आता है वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए। उस जगह का जो मेन हब है जहाँ पे आप जाइए उससे बात कीजिए, और उससे बात करने के बाद आप उस जगह की चीज़ें सेल करने लगिए, या उस जगह का किसी का एड्रेस लेके वहाँ डाल दीजिए। बात समझिए। और वहाँ पे आप अपनी चीज़ें देने लगिए, या वहाँ जाके बैठ जाइए, ले लीजिए, दे दीजिए। ऐसे करके आप काम चला सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप हैं वहीं से आपका पिकअप होगा। आप उसके आसपास का जो भी मेन हब है उस पर भी अपनी, फिर वो बॉय नहीं आएगा, आपको खुद जाके उसको अपना मटेरियल देना होगा। अब इसके बाद आता है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, आपका माल तो बिक गया। आपका जब माल बिक गया, अब उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कैसे होगा। तो दो तरीके होते हैं। जैसे मेरी बेल्ट के साथ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अपना समझिएगा। अगर मैंने देखा कि दो चीज़ें हैं, एक तो विद डिलीवरी और एक विदाउट डिलीवरी प्राइस होता है। तो हमने दिया, मान लिया हमने 100 रुपये अपनी बेल्ट का डाला, वो विदाउट डिलीवरी हो गया। हमने विदाउट डिलीवरी डाला, उसमें एक ऑप्शन होता है विद डिलीवरी, क्लिक करेंगे कि विदाउट डिलीवरी, यानी उस 100 रुपये में डिलीवरी का पैसा जुड़ा है या डिलीवरी अलग से 49, 50, 54 रुपये अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। जैसे आपका सामान अरुणाचल प्रदेश में बिका या नागालैंड में बिका तो उसकी डिलीवरी चार्ज ज़्यादा है, यानी कोरियर चार्ज ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपके ही स्टेट में बिक गया, यानी मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, कानपुर में रहता हूँ, और मेरा प्रोडक्ट यूपी में ही बिका, किसी ने लिया, तो उसका चार्ज कम पड़ता है। तो ये अलग अलग प्रदेश वाइज होता है। तो आप ये ज़्यादातर यूज़ कीजिए कि आपका प्रोडक्ट का अलग हो और डिलीवरी एक्स्ट्रा लगाइए हमेशा। मतलब यही, इस टेक्निक से चलेंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। नहीं तो आपको क्या पता कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट बिका है या स्टेट में बिका, वो तो बिकने के बाद पता चलेगा। तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं। साथ में ये भी रहता है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट बेच रहे हैं तो ये चार्ज, इन स्टेट बेच रहे हैं तो ये चार्ज, ये भी रहता है। लेकिन आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग रखिए और डिलीवरी कॉस्ट अलग रखिए। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो एक कभी 100 में 50 में कुछ ऐसा होता है कोई व्यक्ति कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हमेशा अच्छा प्रोडक्ट भेजिए। कोशिश कीजिए जो आपने फोटो लगाई है सेम वही प्रोडक्ट जाए। रिटर्न बहुत खतरनाक है। इसमें खतरनाक क्यों है? एक तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, फिर दूसरा जब रिटर्न होके आता है तो जो आपकी डिलीवरी का चार्ज है वो अमेज़ॉन ले लेता है, जो आपका कोरियर चार्ज है वो ले लेगा, वो आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो चीज़ें वापस आती हैं उस पर ध्यान रखना है कि वापसी जितनी कम होगी उतना अच्छा प्रॉफिट आप गेन करेंगे। वापसी ही इसमें सबसे प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है कि वापसी माल ना है, वो उस शर्त पे नहीं आएगा जब आपका माल एकदम अच्छा और साफ़ सुथरा, जैसी प्रोडक्ट आपने फ़ोटो में डाली है वैसी रहेगी, तो वापसी आने की संभावना 99.99 नहीं रहती है।
अब लास्ट बात ये आती है कि पैसे कैसे आते हैं। तो पैसे आने का तरीका ये है, जिस दिन आपका प्रोडक्ट बिकता है वो वीकली चलता है और आपके अकाउंट में उस वीक के पैसे अपने आप डिलीवर होते हैं एक साथ। तो वीकली प्रोडक्ट जितना बिकता है उतना पैसा आपके अकाउंट में आता जाता है। इस टाइप से काम होता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले, जैसे मैंने सीक्वेंस में आपको बताया है, अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपना माल बेचना चाहते हैं, ठीक ठाक पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो युग आने वाला है वो इसी चीज़ का है, ऑनलाइन बिजनेस का है। चाहे इस प्लेटफॉर्म पे बेचो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचो, प्लेटफॉर्म जरूर बदलते रहेंगे लेकिन जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही होगी। इसी तरीके से बिक्री ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि ये इजी होता जा रहा है पब्लिक को। आपको भी लगता है कि देखा आपने और ऑर्डर कर दिया, आपके घर माल आ गया। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिए और इसी प्लेटफॉर्म पे आइए, इस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, कैसे क्या होता है सब जानिए। मैं आपके साथ हूँ, आपका गाइड करता रहूँगा, आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा कि कैसे क्या हो रहा है। कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ से वंचित ना रहना पड़े। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताता रहूँगा, जैसे अभी मैंने आपको पैकिंग दिखाई, उसके ऊपर पैकिंग नोट भी दिखाऊँगा, उसके ऊपर बिल भी कैसे चिपकाते हैं वो दिखा दूँगा। इस टाइप से आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। और कई महिलाओं ने मुझसे बोला कि सर कैसे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या कई दिव्यांगों ने बोला कि सर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही भी है। इस पे आप लोग आसानी से काम कर सकते हो, घर बैठ के काम कर सकते हो। बस दिमाग कहाँ लगाना है, दिमाग सबसे स्टार्टिंग में लगाना है कि माल कौन सा बेचें, कौन सा ऐसा सामान है जो मैं बेच सकती हूँ या बेच सकता हूँ। आप उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दो, समझो कि कैसे वो उसी पे दिमाग लगाना है कि क्या ऐसा सामान है, क्या ऐसी आइटम है जो मैं कम से कम रेट पे पब्लिक को दे सकता हूँ। वो ज़रूर चलेगा, वो ज़रूर बिकेगा। और या एकदम नया हो। कई बार ऐसी चीज़ होती है जो एकदम नया प्रोडक्ट होता है, पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराते हो, उसी में ज़्यादा पैसे आप अर्न कर सकते हो क्योंकि वो एकदम नया आया है और मार्केट में है नहीं। तो आप उससे ठीक ठाक पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, मैं ऐसी ही बातें बताता रहूँगा, आपको एडवांस से एडवांस बातें बताऊँगा, आपके इस बिज़नेस को एकदम सरल से सरल करता जाऊँगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और जो भी पूछ रहा हूँ मैंने, देखिए लगभग बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, उनका जवाब शायद देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और एक चीज़, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उस व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी सेवा है, ये सबसे अच्छा पुण्य का काम है जो आप किसी बेरोजगार को रोजगार की राह दिखाते हो। अगले वीडियो बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।